जी सर, मैं आपकी वीडियो काफी टाइम से देख रहा हूँ। जो आप पढ़ाते हैं तो कुछ टाइम के लिए दिमाग में रहता है, फिर वो अपने डेली रूटीन में आस्ते निकल जाता दिमाग से, लंबे समय तक नहीं रहता दिमाग में। दूसरा ये भी था कि अभी मेन फोकस थोड़ा पढ़ाई पे रहता है, तो पढ़ाई में भी यही होता है कि जैसे कॉन्सेप्ट होता है ना हमारे में, जो जितना ज्यादा कॉन्सेप्ट समझ पाता है वो उतना ही अच्छा लिख पाता है। तो मैं यही बोल रहा था कि बुद्धि को कैसे सक्षम किया जाए जो और बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाऊँ और अच्छे से। कोई भी जो आप भी बड़ा जो बताती हूँ वो लगता है बहुत अच्छा है, उस टाइम के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जब वो डेली रूटीन में आ जाए तो वो व्यवहार में नहीं आ पाता उतना अच्छे से। तो कहीं ना कहीं हमारी समझ कमी है, इसलिए वो व्यवहार में नहीं आ पा रहा ना वो सब चीजें। या तो हम उसका अभ्यास नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है, उतना चेतन उसका और बड़े बराबर अभ्यास नहीं कर रहे। एक होता है पढ़ना, जी जी, पढ़ना उसी को सीखना बोल दो। तो जो सीखना होता है ना, लर्निंग, उसमें कुछ मेमोराइज नहीं करना होता है ना। जैसे कि मैंने अगर अभी मान लो कि 50 किताब पढ़ी, तो वो 50 किताबें मेरे अंदर सेव नहीं हो गई है कि वैसे के वैसे वर्ड या पूरा वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट, वो सारे कोट है ना, सारे सेंटेंसेस, वो मेरे अंदर भी नहीं है। लेकिन जिस क्षण में पढ़ रहा हूँ उस क्षण में पूरी तरह उसके साथ हूँ और उसको समझ रहा हूँ कि क्या कहा जा रहा है, उसको देख पा रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से सुनूं, पढ़ूं, सीखूं, इस तरह से समझूं उस बात को कि उस क्षण में मुझे पूरी तरह वो स्पष्ट हो जाए कि क्या कहा गया है, उसको मैं देख पाऊं, तो वो क्या होता है, फिर वो बात अगर वहाँ पर स्पष्ट हो गई है तो फिर वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उस अंडरस्टैंडिंग, उस चेतना में जुड़ जाती है वो, है ना। फिर जब उसकी ज़रूरत होती है तब वो अपने आप वहाँ पर काम करती है। तो लर्निंग का मतलब ये नहीं होता है कि मुझे उस सबको मेमोराइज़ कर लेना, स्मृति में सेव कर लेना सारे शब्दों को, सारी बातों को। वो कर भी नहीं पाएंगे हम, है ना। बहुत बहुत मुश्किल है कि कर पाए। किसी का दिमाग बहुत तेज़ हो तो वो फिर कर ले कि हाँ उसकी मेमोरी ज़्यादा शार्प है, नहीं तो हर किसी के लिए, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि उसको आसानी से सारी चीज़ें याद रह जाएं। मुझे ही नहीं याद है जितना मैंने बोला, आप फिर से मुझसे पूछो तो वही बात मैं दोबारा दोहरा नहीं पाऊंगा जितना बोला है, क्योंकि जब बोल रहा हूँ उस क्षण ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मैं सोच करके बोल रहा हूँ। या तो कुछ पॉइंट मेरे पास लिखे हैं कि जिनकी मुझे इन मुद्दों को थोड़ा उसमें छेड़ना है, इन पर बात करनी है, या फिर बिना देखे ही बात समझ आ रही है तो उसको मैं बोलता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अब वो वर्ड ऐसा नहीं है कि मैंने सेव करके रखे हैं, वो आते जा रहे हैं। जैसे आज जो वीडियो डाला ना मैंने, उसमें 2 मिनट का आगे एक और हिस्सा था जो मैंने कट कर दिया। उसमें मैंने समझाया था कि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये मैं बिल्कुल ऐसे बोल रहा हूँ कि अचानक ही रिकॉर्ड, उसमें आवाज़ आ रही होगी आपको, थोड़ा सा शोर टाइप का था अगर सुना हो तो, क्योंकि वो फैन चल रहा था और अचानक मुझे कोई पुराना सवाल था, उसका जवाब अचानक कौन गया और वो अंडरस्टैंडिंग पूरी आ गई कि हाँ क्या है उसका आंसर। तो वो आंसर कहीं से आया तो मैं उसको बोलने लग गया, और मोबाइल पास में था तो मैं फटाक से मैंने चालू कर दिया, न जाने कैसे, और वो बात भूली में नहीं तो मैं बोलता गया, और मैं बोल रहा हूँ और मैं खुद को समझा रहा हूँ बोल करके। वो बात जैसे मैं सामने खड़ा हूँ और सामने मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, है ना। पर हाँ, अगर फैन चालू बंद करने उठ जाता तो शायद वो बात मेरी टूट जाती और फिर मैं नहीं कर पाता। तो क्या हुआ कि वो सवाल जो था वो बैठा हुआ था, तो कहीं ना कहीं गहराई में उसका आंसर आ गया। फिर तो आज तक की जो अंडरस्टैंडिंग है उसके परिणाम स्वरूप उसका आंसर आ गया। तो हम जो समझते जाते हैं उसी क्षण में वो उपयोग हो जाता है जब उसकी सचमुच ज़रूरत होती है। तो रटना नहीं है हमको कि रट लिया या मेमोरी में भर लिया, उससे कुछ नहीं होगा। उससे तो ये होगा जैसे कि हम एक मोबाइल में चिप लगा दें, फिर उसमें गाने भर दें और उसको चलाते रहें, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो हुई नहीं। क्योंकि हमें अतीत से उठा करके वर्तमान में लाकर छाप नहीं देना है। मतलब कि हमें बस अतीत का जो कुछ है उसी में से कुछ जवाब नहीं दे देना है, क्योंकि हमारे लिए जीवन तो हर क्षण बिल्कुल नया होता है ना, हर पल नया। और हर पल जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जो भी कुछ जीवन में अनुभव होता है, वो हमारे लिए नया ही होता है। कोई भी अनुभव दोबारा कहाँ होता है। तो सब कुछ जब नया है, प्रॉब्लम जब नहीं है, तो उसका आंसर भी उसी क्षण
दिया जाएगा उसका जवाब भी, पर उसमें सहायता कर देता है हमारा अतीत का जो कुछ भी जानकारी है उसके आधार पर, है ना। उसी से हम शब्द लेते हैं, उसी से हम कम्युनिकेट करते हैं, पर जवाब बिल्कुल नया होगा क्योंकि समस्या बिल्कुल नहीं है। अब नई समस्या का जवाब अगर आप पुराने जो संसाधन है उनसे दोगे तो वो जवाब शायद सही होगा नहीं, वो सामना नहीं कर पाएंगे उसका। यहीं पर समस्या आ जाती है कि हम अतीत के हथियारों से वर्तमान की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अगर आज कोई कहे कि नहीं, हम तो जैसे रहता ना यहाँ अपने देश में चलता रहता है कि हमें तो अपनी संस्कृति में लौटना है वगैरह वगैरह। अब संस्कृति लौटना तो फिर तो भैया तलवार से और भाले से लड़ना, तुम तो तीर से लड़ना, और अमेरिका और चाइना आएंगे मिसाइल लेकर तो बस कर लेगा सामना। तो ये रहता है हमारा जब हम उसको मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ध्यान क्या रहता है उस समय पर, फिर मेमोराइज करने पर चला जाता है कि मुझे इसको यहाँ पे सेव करना है, रटना है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अतीत के विचारों में उलझे रहते जाते हैं। हाँ, अतीत या भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, यही प्रॉब्लम है सारे। हम क्या जब पढ़ रहे होते हैं तब उसका सोचते हैं अच्छा इसका कहाँ यूज़ कर लूँगा, उसी समय में नहीं समझ रहे हैं कि हाँ जो कहा जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है। और होता क्या अक्सर कि हमें एक बात तो समझ आई नहीं और हम आगे निकल जाते हैं। जैसे हम किताब पढ़ रहे हैं तो पहला सेंटेंस तो समझ आया नहीं, हम दूसरे पर पहुंच गए। ये सोच करके चलो जल्दी जल्दी किताब पढ़ लें या जल्दी जल्दी अध्याय खत्म कर लें, इस तरह से। तो जितना सुना या पढ़ा अगर वो सचमुच है तो वो पूरा समझ आना चाहिए, वो बात कुछ भी कही गई हो। ये भी समझ आएगा कि हाँ ये काम की बात है या नहीं है, तो उससे ये भी समझ आएगा। फिर कहा ना कि और अच्छे से कैसे पढ़ें, जब समझ आने लगता है ना। हम कब कहते हैं कि बुद्धि काम नहीं करती, जब कोई बात हमें समझ नहीं आती है। अगर कोई बात समझ आ जाती तो हम क्या कह देते, बड़ा सरल था, आसानी से आ गया। एग्जाम में अगर वही क्वेश्चन आ जाए जो हमने पढ़े हैं और आंसर याद थे तो हम कहते कि बहुत सरल था पेपर, है ना, बहुत आसान। और अगर क्वेश्चन वो आ जाए जिनको हमने पढ़ा नहीं पर बुक में थे तो हम क्या कह देते हैं, अरे एग्जाम ना बाहर से आते हैं, पूरे बुक के अंदर से नहीं थे क्वेश्चन। ये क्या है, ये बस हमारा मन बहाने बना रहा है, हम बहाने बना रहे, खुद को धोखा दे रहे हैं। नहीं तो क्या, हमने अगर सचमुच उसको पढ़ा होता, हमारी आंखों के सामने से गुजरा होगा पर हमने ध्यान नहीं दिया। तो जो पढ़ रहे हैं अगर उसको हमने सचमुच समझा ना कि क्या कहा जा रहा है, तो वो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, उसमें जो काम की बात होगी वो हमारे साथ जुड़ जाती है चेतना में। जी। कहीं पे क्या होता है कि कुछ आपको भी ऐसी लगता हो किताब में कुछ लैंग्वेज इस तरह से होती है कि आपको बार बार जैसे पढ़ना पड़ता होगा एक दो बार कि कहना क्या चाहता है, या कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे, वो सब चीजें थोड़ा सा ऐसा हो जाती है कि लैंग्वेज भी थोड़ा उसका कहीं पे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता चीजें, कहीं पे एक्सप्लेन नहीं होता चीजें, वो वहाँ पर दिक्कत आती है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट तरीके से कह दिया, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कहना क्या चाह रहा है। वो आपको शायद लैंग्वेज है या जो भी है उसको समझने में दिक्कत आ रही, तो हो सकता है वहाँ पर आप में थोड़ी कमजोरी हो, तो फिर उसका तो देखो यही कर सकते हैं, क्योंकि हमारी या तो लैंग्वेज पर पकड़ हो और नहीं है तो हम फिर किसी और से समझ लें कि भाई अगर समझ नहीं आ रहा तो दूसरे से समझ लें। हमारा मेन पर्पस तो समझना है, या तो खुद समझ लें या जो उसको समझता है उससे समझ लें। क्योंकि नहीं तो जैसे हम थ्योरीज भी जो भी पढ़ते हैं बुक्स में या जो कुछ भी फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, अब उन पर तो एक फॉर्मूला पर ही एक किताब लिखी हुई है, कैसे कैसे बने हैं, वो क्या किया है, तो वो सब करेंगे एक ही बुक में तो फिर तो वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए उसमें तो थोड़ा शॉर्ट करके दिया जाता है। पर हाँ वो थोड़ा टफ रहता है। जैसे वो जो एग्ज़ाम हम जो देते हैं ना, देखो उसकी प्रॉब्लम वो नहीं है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना टफ है। बात वो है कि हम जो पढ़ाई करते हैं ज़्यादातर, हम पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हमें उस पढ़ाई से प्यार नहीं है, हम उस पढ़ाई के माध्यम से कुछ और पाना चाहते हैं। हम पढ़ाई से हमें प्यार नहीं है, हमें पढ़ाई से मतलब ही नहीं है। अगर कोई कह दे कि ये पढ़ाई ये 10 किताब है ना, 10 में से 6 किताब आज से बंद, क्योंकि 4 किताब को पढ़ के ही तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तो तुम वो 6 किताब को एक तरफ रख दोगे और नहीं पढ़ोगे। मतलब क्या हुआ कि हमें पढ़ाई से मतलब नहीं है, हमें तो बस उस पढ़ाई के माध्यम से जो मिल रहा है, डिग्री जो मिल रही है, हमें वो चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ आती है। और जब हमें उस पढ़ाई से मतलब हमें ना वो फेम से मतलब है, ना कि उस चीज से मतलब है, कोई जो चीज जो कोई वो नहीं। जैसे चाहे कोई सरल सी चीज हो ना, वो भी कठिन लगती है, उसमें भी आलस आता है करने में। जब हमें उस चीज से नहीं मतलब होता, हमें उस चीज के माध्यम से कुछ और चाहिए होता है, उससे मतलब होता है। कोई मान लो एक संगीत गाता है
क्योंकि उसे बहुत पसंद है, और एक गा रहा है इसलिए क्योंकि संगीत के माध्यम से उसे कुछ और चाहिए, मान लो सम्मान चाहिए, लोगों में पहचान चाहिए। और जब वो खूब मेहनत कर रहा फिर भी वायरल नहीं हो रहा तो उसको चिढ़ आएगी, उसको डिप्रेशन होगा, वो परेशान होगा ना। क्योंकि अगर संगीत से उसे प्यार होता तो भैया तू गा तो रहा है, उसमें क्या दिक्कत फिर। तो ये दिक्कत हो जाती है। तो पढ़ाई में जो प्रॉब्लम ज़्यादातर आती है ना, वो इसलिए आती है क्योंकि हम वो पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे हैं, और उससे जो मिलने वाला है वो मिलेगा बहुत लंबे समय के बाद, है ना। और जब लंबे समय के बाद वो मिलेगा तो इतना लंबा इंतज़ार होता नहीं है, और इसीलिए फिर जब जैसे आता है दोस्त और कहता है चल पार्टी करने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो हम चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि अंततः पढ़ाई से हमें जॉब मिलेगी, जॉब से पैसा मिलेगा, पैसे से वही कसब करने तो जाएंगे, अब वो मिलेगा पता नहीं कब। और दोस्त अभी कह रहा है कि चल, तो जब अभी मिल रहा है तो क्यों नहीं चाहेंगे। तो ऐसा हो जाता है, इसलिए फिर वो पढ़ाई से मन हमारा भागता है, उसमें लगता नहीं तो सचमुच दिख जाए ना कि ये पढ़ाई ये जो कर रहा हूँ ये सचमुच मेरे काम की है, तो फिर उसमें मन भी लगता है और समझ भी आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रात को 10 बजे भी कार्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, वाकई में बहुत बड़ी बात है। मुझे तो ये भी नहीं उम्मीद कि आप रिप्लाई करोगे। आपने कॉल पे बात की, मेरी वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं आप। वाकई में वो चैनल भी आपका बहुत बढ़िया, इस तरह की चीजें मिलती नहीं ढूंढ के भी। वो चैनल पता नहीं कैसे मिला मुझे वो सब चीजें, क्योंकि मैं वैसे में और चीजें में थोड़ा सुनता रहता पर अगर मुझे उतना क्लियरिटी नहीं हो पाती है चैनल से। अभी थोड़ी दिक्कत हमें क्या होती है कि हमारा थोड़ा शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि उतना रेगुलर नहीं पाता, पर मैं 3-4 दिन में तो आपकी एक आध वीडियो सुन ही लेता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका मतलब कार्य बहुत ही। अभी जो बात की वो बात समझ आई आपको, जो मैं कह रहा हूँ कि हाँ क्यों हमारा मन नहीं लगता वहाँ पर। जी मैं वही समझाऊं कि चीजें अगर हमारा इंटरेस्ट होगा चीजों से अच्छे से, अगर हमें वो चीजों को समझने की हमारे अंदर इच्छा होगी तो जरूर हम वो चीज कर पाए। अभी आप देखो, अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, क्या अभी आपका मन इधर उधर दौड़ रहा है, क्या भाग रहा है क्या दूसरी जगह पर? क्यों? आप मेरे हर शब्द पर ध्यान दे रहे हैं, और इस बात की भी परवाह कि एक शब्द भी छूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पूछना पड़े। क्योंकि अगर भले ऐसा नहीं है तो फिर मैं अभी छोड़ दूंगा, कुछ नहीं सुनाएगा तो फिर आप हो सकता पूछना चाहोगे कि अभी जो कहा सुना है नहीं समझा नहीं, है ना। मतलब अभी आपको दिख रहा है कि आप उस चीज के साथ हो जहां आपको सचमुच पता है कि हाँ यहाँ से मुझे कुछ कीमती मिल रहा है। तो ऐसा ही जब हमें उसी चीज से दिख जाता, समझ आ जाता ना कि हाँ ये मेरे लिए कीमती है, तो फिर वहां से मन नहीं भागता, वो चाहे कितनी ही मुश्किल चीज हो या कितनी ही आसान चीज हो, सब हो जाता है। हर चीज़ जो भी हम करते हैं ना अपने जीवन में, देखो उसमें हम वो जो कुछ भी कर रहे होते हैं ना, उसमें अगर ऊब हो रही है, उसमें मन नहीं लग रहा है, या फिर परेशान हो रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो वो उसका मेन कारण यही होता है कि हम उस चीज़ से मतलब ही नहीं है। हम जॉब करते हैं, हमें जॉब से मतलब नहीं होता है, हमें पढ़ा, क्योंकि जॉब से तो हमें पैसे चाहिए इसलिए जा रहे हैं। अभी पैसे का मना कर दे तो कौन जाएगा जॉब करने, है ना। इसलिए वहाँ से बुरा लगता है, ऊब लगती है। नहीं तो जिसको उस काम से प्यार होगा वो तो कहेगा चाहे बॉस मुझे तो तू पैसा मत दे, मुझे पेंटिंग बनाने का काम है, मुझे बड़ा मजा आता है, तू कम पैसे दे देना, पर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं इसलिए तेरे पास आता हूँ यहाँ पे तेरे ऑफिस में करने, तो कर लेने दे। तो ऐसा हो जाता है।